आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में प्रेम भरा नमस्कार मिले। प्रियो, आप लोग एक लंबे समय से परमेश्वर के प्रेम का संदेश सुनते आ रहे हैं और हमारे विश्वास का और हमारे इस पवित्र धर्म शास्त्र का जो आधार है वो प्रेम और विश्वास ही है। सबसे बड़ा है प्रेम। प्रियो, आज हमने प्रेम से संबंधित उत्तरवादी पाठ को पढ़ा। प्रेम से संबंधित हमने भजन संहिता के वचनों को सुना और आज अब हम प्रेम से भरे हुए परमेश्वर के संदेश को सुनेंगे। इसको मैंने एक शीर्षक दिया, एक नाम दिया है वन साइड लव, एक तरफा परमेश्वर का प्रेम। जो पैसेज आपके सामने पास्टर साहब के द्वारा पढ़ा गया, प्रियो, यहाँ 13वें पद में लिखा है, पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसके 13वें पद में, हे भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर करता है तो अचंभा ना करना। और हम जानते हैं कि इस संसार में जो प्रभु के पीछे चलता है, जो विश्वास पे स्थिर है, जिसका भरोसा परमेश्वर के ऊपर है, उसके बहुत से विरोधी होते हैं। और वे विरोध ऐसे होता है, वो हमारे विश्वास के परखे जाने के कारण, परमेश्वर के प्रति प्रेम को प्रकट करने के द्वारा हम परखे जाते हैं। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है, और जो कोई अपने भाई से बैर रखता वो हत्यारा है। पवित्र धर्मशास्त्र साफ साफ इस बात को प्रकट करता है कि जो प्रेम नहीं रखता वो हत्यारा है। प्रियो, बाइबल में बहुत ही खूबसूरत स्टोरी है प्यार के विषय में, जो एक तरफे परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करता है। यह बताता है कि स्वर्ग के परमेश्वर का पृथ्वी के लोगों के विषय में एक बहुमूल्य और कीमती प्यार को। इस संसार में हमने बहुत सारे प्रेम को देखा है प्रियो, लेकिन उस प्रेम में वो सच्चाई और वो विश्वास योग्यता नहीं रहा जो एकमात्र प्रेम और विश्वास योग्यता प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में है। कभी आपने महसूस किया होगा उस प्रेम को जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें प्राप्त होती है, जब आपको सब कोई छोड़ दिए, आपके पास कोई नहीं रहा, जब आपका साथ देने वाला कोई नहीं था, जो आपको सुनने वाला कोई नहीं था, उस समय भी प्रभु यीशु मसीह ने आपसे प्रेम किया। आपने जीवन में महसूस किया होगा प्रियो कि जब आप किसी से बात भी नहीं करते थे, आपने किसी को कुछ बोला भी नहीं था, ना किसी को कुछ बोलना चाहते थे, उस समय भी प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रेम को प्रकट किया। वो चुप नहीं रहा। वही प्रेम है परमेश्वर का एक तरफा प्यार, जो हर परिस्थिति में, हर हालात में, हर जगह आपके लिए उपलब्ध है। वो उस समय भी हमसे प्रेम करता है जब हम उसकी तरफ देखते भी नहीं हैं, उसकी सुनते भी नहीं हैं, उसकी तरफ एक कदम भी नहीं बढ़ाते। उस समय भी प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है। उस समय भी प्रभु यीशु मसीह प्रेम करता है जब मनुष्य परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से अपना मुंह मोड़ लेता है। उस समय भी प्रभु यीशु मसीह हमसे प्यार करता है। आरंभ में हम देखते हैं प्रियो, स्टार्टिंग में उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य केवल परमेश्वर के प्रेम और प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को प्रकट किया। अदन की वाटिका में जब आदम हवा ने पाप किया और अपने आप को पाप के कारण उसने नंगा पाया और वो परमेश्वर से छिपने लगे,
क्या परमेश्वर नहीं जानते थे कि इन्होंने पाप किया? वो तो अंतर्यामी परमेश्वर है। गुप्त में किए हुए बातचीत को, गुप्त में किए हुए पाप को भी वो देखने और समझने वाला परमेश्वर है। वो जानता था, वो देख लिया था कि मेरे बेटे जिसको मैंने अपने हाथों से रचा है, जिस आज्ञा को मैंने पालन करने को कहा था, मैंने जो आज्ञा उसको दी थी, उसकी आज्ञा का उन्होंने उल्लंघन किया है। और वो क्या किए? परमेश्वर की उपस्थिति से, परमेश्वर के सामने से अपने आप को वो छिपाना चाहा। प्रियो, उस जगह भी हम परमेश्वर को, प्रेम को देखते हैं। उत्पत्ति 3 के 9वें पद में कि प्रभु यीशु परमेश्वर पिता आदम और हवा को जो आज्ञा का उल्लंघन किए थे उनको वो ढूंढता है। वो कहता है, आदम आदम तू कहाँ है? प्रियो, ये है परमेश्वर का एक तरफा प्यार। पाप पे गिर जाने के बाद जब मनुष्य उससे छिपने लगता है, उससे दूर होने लगता है, उसकी संगति से दूर होने लगता है, तब भी परमेश्वर उससे प्यार करता है और उसको ढूंढता है, उसको पुकारता है कि तू कहाँ है। प्रियो, जब हम भागते हैं, हम छिपते हैं, तो परमेश्वर हमको पुकारता और ढूंढता है। ये है परमेश्वर का एक तरफा प्यार। जब हम पाप पे गिर चुके थे, उसने प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण दिया अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए बलिदान करने के द्वारा। ये है परमेश्वर का एक तरफा प्यार। जो हम अपने बच्चों को यदि कुछ कहेंगे, कुछ आज्ञा देंगे, ये नहीं करना, और वो बच्चा यदि उस गलती को करता है तो हम उसको डांटते हैं, मारते हैं, प्रताड़ित करते हैं। और ये जरूरी है, क्योंकि बाइबल बताती है कि जो माता पिता अपने बच्चे को छड़ी ना लगाए वो उसके दुश्मन है। लेकिन प्रियो, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 के 16वें पद में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रियो, यहाँ पे लिखा है प्रेम दिया नहीं, प्रेम रखा कहा है। उसने आदि समय से, उत्पत्ति से उसने प्रेम को हमारे लिए रख छोड़ा है। उसने रख दिया है हमारे लिए प्रेम, लेकिन हम उस प्रेम को देख नहीं पाते कि हमारे लिए प्रेम रखा जा चुका है। जब देने की बात रहे, जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 के 16 पद को पढ़ते हैं, संडे स्कूल के बच्चों को सिखाते हैं, ये रटा हुआ है, तो लोग यही बोलते हैं परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया या दिया। लेकिन प्रियो, यदि वो प्रेम देते तो हम उसके लेने का इंतजार करते, लेकिन लिखा है प्रियो कि उसने प्रेम को रख दिया है हमारे लिए। चाहिए हमें कि उस रखे हुए प्रेम को हम देख पाते हैं कि नहीं, उसको हम अपनी आत्मा में, अपने अंदर महसूस कर पाते हैं कि नहीं। प्रियो, हमारे 125वें वर्ष का जो मूल पद है वो है इसी यूहन्ना, पहले यूहन्ना 3 अध्याय के 18 पद को। मैं चाहूंगी हम लोग सब निकाल लेंगे और अच्छा होगा कि हम सब एक साथ इसको पढ़ेंगे। यूहन्ना, पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 18 पद, यहाँ इस प्रकार लिखा है, हम सब एक साथ बोलेंगे, हे बालकों, हम वचन और जीभ ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। बोलना बहुत आसान है प्रियो कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ या करती हूँ, लेकिन इसको प्रकट करना, इसको दिखाना, इसको दर्शाना और उसके लिए उस काम को पूरा करना बहुत कठिन है। आज हम अपनी कलीसिया में 125वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं और यहाँ कहा गया है, हे बालकों,
तो ये संडे स्कूल के बच्चों के लिए या छोटे बच्चों के लिए नहीं है। हम सब प्रभु यीशु मसीह के बेटे और बेटियां हैं, हम सब उसकी संतान हैं, कि हम सब के लिए कहा गया वचन है। हम वचन और जीभ ही से नहीं, वचन को सुनने के द्वारा, मुंह से जीभ से शब्दों को बोलने के द्वारा ही नहीं, पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। प्रेम कुछ चाहता है प्रियो। मैं कैसे जानूंगी कि मुझसे कोई प्रेम करता है यदि उस प्रेम का प्रगटीकरण ना हो? मैं कैसे बोल सकती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे प्यार किया? यदि वो मेरे लिए कुछ नहीं करता तो मैं नहीं बोल सकती थी कि प्रभु यीशु मसीह मुझसे प्यार करते हैं, या उसने मुझसे प्यार किया। उसने कुछ किया है प्रियो मेरे और आपके लिए। उसने ये किया है कि उसने अपने इकलौते बेटे को मेरे और आपके लिए दिया। उसने अपने प्रेम को प्रकट किया है उसके बलिदान के द्वारा। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का जो प्रेम था वो सिर्फ शब्दों में नहीं था। वो ये वचन उस बात को प्रमाणित करता है कि हम वचन और जीभ ही से नहीं, पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। और उस बात को प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन के द्वारा प्रकट किया कि वह केवल शब्दों से प्रेम नहीं किया, लेकिन उस प्रेम को, उस शब्द का उसने प्रकटीकरण भी किया। वह रक्त से लिखा गया था। वो शब्द जो मात्र प्रेम नहीं था, वो उस प्रभु यीशु मसीह के रक्त के द्वारा, खून के द्वारा लिखा गया था। क्रूस पर वह एक तरफा प्रेम था। उस समय जब उनके चेलों ने भी उसका साथ छोड़ दिया था, जो उसके साथ थे, उन्होंने इस पृथ्वी पे 3.5 वर्ष की सेवकाई को प्रभु यीशु मसीह की देखी थी। उसने परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को देखा था। उसके बाद भी उन्होंने उसका साथ छोड़ दिया। यीशु मसीह ने कहा, भले ही तुम मुझे छोड़ दो, भले ही तुम मुझे भूल जाओ, लेकिन मैं फिर भी तुमसे प्यार करूंगा। यह था प्रभु यीशु मसीह का एक तरफा प्रेम, वन साइड लव। लूका रचित सुसमाचार उसके 23 के 34वें पद में हम देखते हैं, उस समय प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे रह के, तिरस्कृत होने के बाद, इनकार किए जाने के बाद, प्रेम से विहीन होने के बाद भी उन्होंने पर अपने पिता से केवल एक ही प्रार्थना की, हे पिता, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, तू इनको क्षमा कर। ये था वन साइड लव जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए दिखाया। यही है परमेश्वर का हृदय, एक तरफा प्यार जो दर्द में भी क्षमा की याचना करता है। बाइबल बताती है प्रियो, अपने सताने वालों के लिए, प्रेम के लिए प्रार्थना करो। यह है प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा, उसका एक तरफा प्यार। प्रियो, लूका रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय के 11 पद से आगे जब हम देखते हैं, ये जो घटना है, ये जो स्टोरी है, वो हम सबको पता है। यहाँ हम पाते हैं एक ऐसे पुत्र के विषय में जिसको हम उड़ाऊ पुत्र के बारे में जानते हैं, जिसने अपने पिता की कमाई हुई संपत्ति, बहुत गहरी बात है, गहरा दृष्टांत है प्रियो। पिता ने कमाया था, पुत्र ने अपने से नहीं कमाया था, और उसने अपने हिस्से को लेके, जो उसका था, उसे लेके वो क्या करता है, वो चला जाता है और पाप में, व्यभिचार में, गलत चीजों में वो अपने पिता की सारी संपत्ति को गंवा देता है। जब उसके पास कुछ भी नहीं था गंवाने के लिए, हम जानते हैं कि वो सुअरों के झुंड में रहता था। जो चीज वो सुअर खाते थे, मिट्टी से खोद के, उस कंदमूल को, वो फलियों को वो खाता था और उनके साथ ही रहता था। उसके पास खाने के लिए भोजन नहीं थी, उसके पास रहने के लिए स्थान नहीं था,
उसके कपड़े चले गए थे, सब कुछ, तो उसकी कैसी स्थिति रही होगी, हम लोग कल्पना करके देखें। प्रियो, जब सब कुछ उसका खो जाता है तब वो विचार करता है कि मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे क्षमा मांगूंगा कि पिता, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरे विरोध में पाप किया, तू मुझे क्षमा कर दे। हमारे संडे स्कूल के बच्चे एक बहुत सुंदर गाना गाते हैं। मैं चाहूंगी कि हमारे संडे स्कूल के बच्चे इस गाने को गाएं ताकि हम उस घटना को स्मरण कर सकें। एक ही पद है, उसको संडे स्कूल के बच्चे गाएंगे। सब उड़ाया, सारी दौलत ऐश में उड़ाया, वो उड़ाया, सब उड़ाया, सारी दौलत ऐश में उड़ाया। जब कुछ मुश्किल में पड़ा तब उसको होश ये आया। जब कुछ बचा मुश्किल में पड़ा तब उसको होश ये आया। वो उड़ाया, सब उड़ाया, सारी दौलत ऐश में उड़ाया। जब कुछ न बचा मुश्किल में पड़ा तब उसको होश ये आया। बहुत सुंदर गीत। इस घटना को गीतकार ने उन शब्दों में रचा और गीत बनाया। प्रियो, जब उसके पास कुछ नहीं बचता है तब वो होश में आता है और उसको स्मरण आता है कि मैं ऐसे व्यक्ति के पास जाऊं जहां से मेरे को सब कुछ मिल सकता है। आज बहुत से भाई और बहन प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं जो प्रभु यीशु मसीह को इससे पहले नहीं जानते थे। आज सवेरे संडे स्कूल के समय में एक बहन यहाँ आई हुई थी प्रार्थना के लिए और वो बताती है कि उसके पास उसके पति की नौकरी चली गई, उसके पास अभी कुछ नहीं है, वो खाली है। तो मैंने कहा, आपको किसने यहाँ भेजा है? तो वो बताई कि मेरी एक बहन है, वो विश्वास करती है, वो एक कलीसिया में जाती। उसने कहा प्रभु यीशु मसीह के दरबार में जा तो तुम्हारी प्रार्थना सुन ली जाएगी। मैंने 2 मिनट में प्रभु यीशु मसीह के बारे में उसको बताया और मैं बोली कि केवल विश्वास करने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की आशीष को वो प्राप्त कर सकती है और उसने विश्वास किया। प्रियो, जब इंसान के पास कुछ नहीं रहता ना तब वो प्रभु यीशु मसीह के पास आता है। सारे दरवाजे खटखटा के देख लेता है, जब कुछ नहीं रहता तब वो प्रभु यीशु मसीह के पास आता है। यही काम इस उड़ाऊ पुत्र ने किया। अच्छी चीजों को छोड़ के, सब कुछ जो पहले से उसे प्राप्त था उसको छोड़ के वो क्या करता है? सब कुछ बर्बाद कर देता है। उसके पास अपनी आत्मा और अपने जीवन के अलावा और कुछ भी नहीं बचा था। और ये वहां पे सोचता है, जब उसको होश आता है तब वो सोचता है कि मैं अपने पिता के पास वापस जाऊं और उससे क्षमा मांगूंगा कि पिता, मैंने तेरे विरोध में और स्वर्ग के विरोध में पाप किया है। और ऐसा सोच के वो अपने पिता के घर में वापस लौटता है। प्रियो, जब वो वापस लौटता है तो हम जानते हैं कि उसका पिता उसको दूर से देख के दौड़ता है और उसको गले लगा लेता है। आप कल्पना करके देखिए प्रियो कि जब उसका पिता उसको गले लगाने के लिए दौड़ता है तो उसकी स्थिति कैसी थी। उसके शरीर से सुअरों की बदबू आती रही होगी, उसके कपड़े गंदे रहे होंगे, पता नहीं वो नहाया था कि नहीं नहाया था, उस समय साबुन रहे होंगे कि नहीं रही होगी। वो किस हालात में परमेश्वर के अपने पिता के घर में वापस आता है। और लिखा है उसका पिता दूर से जाके उसको चूमता और गले लगाता है। कब गले लगाता और चूमता है? उसने उस समय उससे माफी नहीं मांगी थी। उससे माफी मांगने के पहले ही वो उसको गले लगाता और चूमता। जब आप इस लूका रचित सुसमाचार 15वें अध्याय को पढ़ेंगे, उसके 11 पद से आगे, जब वो गले लगा लेता है तब वो बोलता है कि पिता, मुझे माफ कर देना,
क्योंकि मैंने तेरे विरोध में और स्वर्ग के विरोध में पाप किया है। तब उसके पप्पा उसको एक शब्द नहीं बोलते कि हाँ तूने गलती की है, हाँ मैंने तुझे क्षमा किया है। उसने अपने जो वर्कर्स थे उनको बोलते हैं कि जाओ इसके लिए नए वस्त्र लेके आओ। और प्रियो, इतनी आनंद और इतनी खुशी उसके लिए जब वो अपने पिता के घर में था कभी नहीं मनाई होगी। उसको इतना सारा चीज, महंगे से महंगा वस्त्र उसको और पहले उससे पहले नहीं मिला रहा होगा। ये है पिता का प्यार, ये है प्रभु यीशु मसीह का एक तरफा मोहब्बत। प्रियो, मैंने पहले ही बताया आपको कि ये जो पवित्र धर्मशास्त्र है, संसार का प्रेम आपको छोड़ सकता है, धोखा दे सकता है, लेकिन इसका प्रेम आपको कभी नहीं छोड़ेगा और कभी धोखा नहीं देगा। मैं जहाँ से बाइबल कॉलेज की, मेरे जो टीचर मुझे पढ़ाते थे, वो हर क्लास में सुबह 10 बजे से 5 बजे तक की क्लास होती थी, हर क्लास में आंसुओं से रोते थे। चाहे वो चंगाई के विषय में समझाते हों, चाहे वो वाचा के विषय में बताते रहे हों, चाहे वो और किसी घटना के विषय में या किसी युद्ध के विषय में बताते रहे हों, वो हर वचन पे रोते थे, क्योंकि उन्होंने वो हर वचन पे, हर शिक्षा में परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करते थे। और जब मैंने उस क्लास को अटेंड किया, मेरे साथ सारे सीनियर्स पास्टर्स थे जो 60+ एज के थे, और वो सारे आंसुओं से रोते थे कि प्रभु सचमुच में तूने हमसे कितना प्रेम किया। मैं और आप उसके प्रेम के काबिल नहीं थे। हम भागते हैं, आज भी हम परमेश्वर के प्रेम से भागते हैं प्रियो, उसके बाद भी वो हमसे प्रेम करता है। यूहन्ना 21 के 15 अध्याय में हम देखते हैं प्रियो, दूसरी घटना। पतरस 3 बार प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया। ये वो था जो प्रभु यीशु मसीह के संग और साथ था। जब विपत्ति आई, कठिन परिस्थितियां आई, तो वो क्या किया? वो भाग गया। उसने साफ साफ प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर दिया कि मैं उसे नहीं जानता। लेकिन प्रियो, पतरस के 3 बार इनकार करने के बाद भी, पुनरुत्थान के बाद, प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद, जब प्रभु यीशु मसीह पतरस से मिलते हैं, वो 3 बार उससे पूछते हैं, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? पतरस, क्या इन सब से बढ़ के तू मुझसे प्रेम करता है? लिखा है। तब पतरस बोलता है, प्रभु तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं, कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। आपको कैसा महसूस होता है? क्या वो सच था? यदि पतरस प्रभु यीशु मसीह से प्रीति रखता तो क्या उसका वो इनकार करता? प्रभु यीशु मसीह इस शब्द को 3 बार दोहराते हैं, पतरस क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? यदि तू मुझसे प्रेम रखता है तो मेरी भेड़ों को चरा। आज प्रियो, उस पतरस की जगह हम अपने आप को रख के देखें। वो आज मुझसे और आपसे भी यही पूछता है, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? यदि तू मुझसे प्रेम रखता है तो तू क्या कर रहा है? क्या कभी हम लोग ने जानने की कोशिश की कि मेरा परमेश्वर जो मुझसे प्यार करता है और मैं यदि उससे प्यार करता हूं या करती हूं तो वो मुझसे क्या चाहता है कि मैं उसके लिए करूं? प्रियो, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15 के 10वें पद में लिखा है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसे कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूं। पिता की आज्ञाओं को मानना, यदि हम उससे प्रेम करते हैं तो हम पिता की आज्ञाओं को मानेंगे।
जब जब हम आज्ञाओं का उल्लंघन करेंगे या करते हैं, तब तब हमको ये स्मरण आना चाहिए प्रियो कि हम पिता से प्रेम नहीं करते या नहीं रखते। बाइबल बताती है प्रियो कि हर सुबह उसकी दया जो है वो नई होती जाती है। कितना बहुमूल्य प्रेम है उसका, हर सुबह नई होती जाती है। कितना बड़ा प्रेम है उसके पास, कितनी ढेर सारी चीजें हैं उसके पास, कितना महान है वो कि हर सुबह हम उसके नए प्रेम को अपने जीवन में महसूस कर सकते हैं। और हम जानते हैं प्यार प्रियो कि बाइबल के शब्द गलत नहीं है, झूठे नहीं हैं। बस ये है कि हम उसके प्रेम को देखना नहीं चाहते, उसके प्रेम को पाना नहीं चाहते, उसके प्रेम को महसूस नहीं करना चाहते हम। हर सुबह उसका प्रेम हमारे लिए, उसकी दया हमारे लिए नई होती जाती है। हर सुबह हर दिन हम उसकी दया को और उसके प्रेम को अपने जीवन में महसूस कर सकते हैं। प्रियो, हमारे पिता का, हमारे प्रभु यीशु मसीह का जो प्रेम है वो कभी थकने वाला प्रेम नहीं। माता पिता अपने बच्चों से प्रेम कर करके थक जाते हैं। लोग हमसे प्रेम कर करके थक जाते हैं। एक छोटी सी कमी हम में देखते हैं तो उनका प्रेम खत्म हो जाता है, ठंडा हो जाता है, नहीं, खत्म हो जाता है। प्रियो, परमेश्वर का प्रेम कभी रुकता नहीं है, वो रुकने वाला प्रेम नहीं है, हर दिन बढ़ने वाला और चलने वाला प्रेम है। प्रियो, परमेश्वर का प्रेम कभी मिटता नहीं है, क्योंकि वो शब्दों में लिखा हुआ ही प्रेम नहीं है, वो एक जीवित प्रबल सामर्थी प्रेम है जो कार्य रूप में प्रकट होता है। और हम में से प्रत्येक ने अपने जीवन में उस प्रेम को महसूस किया है। प्रियो, यशायाह 49:15 और 16 में हम देखते हैं, वो कहता है, मैंने तुम्हारा नाम अपनी हथेली पर लिखा है, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। प्रियो, वो नाम प्रभु यीशु मसीह के छिदे हुए हाथ में है। उसने मेरे और आपके लिए, एक एक नाम के लिए उसने अपने आप को बलिदान किया उस क्रूस पे। कोई बोल सकता है कि मेरा नाम प्रभु यीशु मसीह के हाथ में नहीं लिखा है? क्या हम प्रभु यीशु मसीह के हाथों में अपना नाम देख सकते हैं? यदि हम प्रभु यीशु मसीह के उस छिदे हुए हाथ को देखेंगे प्रियो, ये उसके प्रेम का प्रकटीकरण है कि मेरे और आपके लिए, हर एक नाम के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए उसने अपने आप को, अपने प्रेम को प्रकट किया, अपने आप को सूली पे कुर्बान करके। बहुत ही छोटी और एक बहुत गंभीर बातों को मैं आपके सामने रखना चाहूंगी। जब हम इस संसार की लव स्टोरी को देखते हैं, या आप लोगों ने फिल्म जरूर देखा होगा या देखते होंगे या कभी ना कभी देखा होगा, उसमें हम देखते हैं प्रियो, जनरली साउथ इंडियन फिल्म में जो हीरो रहता है वो काला गोरा कैसा भी रहता है, दिखने में अच्छा नहीं रहता, रिक्शा चलाने वाले जैसे या रोड छाप मवाली के जैसे हीरो नजर आते हैं, लेकिन हीरोइन उसको बहुत खूबसूरत चाहिए। लेकिन जो स्वर्ग का लव स्टोरी है, स्वर्गीय लव स्टोरी जो इस संसार के लोगों के लिए किया गया, वो कुछ डिफरेंट है, कुछ अलग है। उसमें हीरो बहुत खूबसूरत है, उसमें एक दाग और एक झुर्री भी नहीं है। दुल्हन काली, भूरी, पीली, सफेद, किसी भी कलर की भी हो, उसको फर्क नहीं पड़ता। वो एक खूबसूरत हीरो एक
ऐसी दुल्हन को, एक ऐसी हीरोइन को पसंद करती जिसमें कोई भी खूबसूरती नहीं है। ये उस स्वर्ग के हीरो का एक तरफा प्यार है। प्रियो, बहुत गंभीर और बहुत अच्छी बात, खूबसूरत बात है। उस हीरो को पता है कि मेरी हीरोइन एक दिन मुझको धोखा देगी, जिससे मैं बेइंतहा प्यार करता हूँ, जिसके लिए मैंने अपने आप को बलिदान किया है, वो मुझको एक दिन जरूर धोखा देगी। ये जानते हुए भी उसने अपने प्रेम को प्रकट किया। ये जानते हुए भी उसने स्वर्ग को छोड़ के पृथ्वी पर आया। और इसी हीरोइन के लिए, मेरे और आपके लिए, जो उसकी दुल्हन है, उसने इस संसार में आके एक साधारण जीवन को जिया। प्रियो, स्वर्ग का परमेश्वर मेरे और आपके लिए संसार में साधारण जीवन को जिया, इस पृथ्वी पर आया, ये एक मिरेकल्स है। और हम सब जानते हैं आने वाले दिनों में हम लोग क्रिसमस मनाने वाले हैं, और पिता की योजना के तहत पुत्र को एक कुंवारी मरियम के गर्भ में पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे और आपके लिए इस पृथ्वी पर भेजा गया। ये है परमेश्वर का एक तरफा प्यार, वन साइड लव। उसे पता है कि वो मुझे धोखा देगी, मुझ पर दोष लगाएगी, और ऐसा ही हुआ भी कि उस पर आरोप लगाए गए और प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा दिया गया। और उस क्रूस में चढ़ने के बाद भी उसने केवल एक ही बात कहा कि हे पिता, तू इन्हें क्षमा कर दे, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। उसकी दुल्हन, उसकी प्रियसी जो थी, उसकी हीरोइन जो थी, उसके साथ धोखा किया, लेकिन फिर भी उसने उससे प्यार किया। वह सिर्फ यह चाहता है कि मेरे बेटे और मेरी बेटियां, मेरी दुल्हन, मेरी प्रेमिका बस बच जाए, वो नाश ना हो। ये है पिता का एक तरफा प्यार, वन साइड लव। प्रियो, सबसे बड़े प्यार का, इस पृथ्वी पर सबसे बड़े प्यार का और कोई संदेश नहीं है। एकमात्र संदेश क्रिसमस का संदेश कि प्रभु यीशु मसीह मानव जाति मानव रूप लेके कुंवारी मरियम के द्वारा इस संसार में मेरे और आपके लिए आए। एक साधारण सा जीवन, स्वर्ग के परमेश्वर ने एक साधारण सा जीवन इस संसार में जिया, ताकि मैं और आप नाश न हो लेकिन उद्धार पाएं। और उसके प्रेम का सबसे बड़ा उदाहरण मैं और आप हैं, जो संसार की भीड़ से इस भवन में उपस्थित होके परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। और यहाँ पे ही पहले यूहन्ना 3:18 में लिखा है, हे बालकों, हम वचन और जीभ ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। और ये प्रेम प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिखाया। प्रियो, वो उसने हमारे लिए जो दर्द सहा, उसके प्यार का ये प्रूफ है। उसके छिदे हुए वो हाथ, कांटों से छिदा हुआ वो सिर, उसके पसली में गुभे हुए भाले के निशान, उसके बहुमूल्य प्यार का निशान है, प्रूफ है। प्रियो, वो स्वर्ग में जाएगा, वो फिर से एक दिन हमको लेने आने वाला है। जितना ही सच्चाई और
उसके प्यार का प्रगटीकरण है, उसका इस संसार में पैदा होना, हमारे लिए मारा जाना, गाड़ा जाना, तीसरे दिन जी उठना और फिर से उसका स्वर्ग में जाना, इसलिए कि वो अपनी हीरोइन के लिए, अपनी दुल्हन के लिए जगह तैयार कर सके। प्रियो, जब शादी की बात लगती है, जब एक लड़की की शादी होने वाली रहती है, बात पक्की हो जाने के बाद, डेट डिसाइड हो जाने के बाद तैयारियां शुरू हो जाती हैं। और प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार से गए तो हमें कुछ दे के गए हैं, कुछ काम दे के गए हैं कि तुम उस विवाह की तैयारी करो। जैसे मैं यहाँ से गया हूँ वैसे तुमको लेने के लिए फिर आऊँगा, और उस घड़ी और उस समय को कोई नहीं जानता कि वो किस समय हमको लेने आएगा। लेकिन उसने कहा है तुम अपने आप को सजाओ, संवारो, एक दुल्हन की तरह अपने आप को बनाओ, ताकि मैं जब तुमको आऊँ, तुमको लेने आऊँ, तो मैं एक तैयार दुल्हन के रूप में तुमको पाऊँ, जिसके लिए मैंने अपने आप को कुर्बान किया, बलिदान किया। मैं उससे कुछ उम्मीद रखता हूँ कि वो मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो। वो स्वर्ग में जाके परमेश्वर के सामने दिखाएगा प्रियो कि देखो मेरे प्रेम का प्रूफ, प्रमाण कि मैंने तुम्हारे खातिर अपने आप को बलिदान किया है, तुमने मेरे लिए क्या किया। आज एक गंभीर विषय है प्रियो कि मैंने और आपने उस परमेश्वर के लिए, उस पिता के लिए, जिसने एक तरफा प्यार मेरे व्यक्तिगत जीवन के लिए दिया, एक तरफा प्यार मुझ पर प्रकट किया, वो मुझसे भी कुछ चाहता है कि मैं उसके लिए करूं। हम सोचे कि हम परमेश्वर के लिए अपना प्रेम को कैसे प्रकट करेंगे, कैसे प्रूफ करेंगे कि प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूँ। पतरस को परमेश्वर ने कहा यदि तू मुझसे प्यार करता है तो मेरी भेड़ों को चरा। आज परमेश्वर का वही प्रेम, पिता का वही प्रेम, एक हीरो का, एक दुल्हे का वही प्रेम मुझसे और आपसे पूछता है कि तुम यदि मुझसे प्रेम करते हो तो मेरे लिए क्या कर रहे हो। ये वचन यहीं पे सिद्ध होता है प्रियो कि हम केवल वचन और जीभ ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी परमेश्वर से प्रेम करें और केवल प्रेम करें। आइए हम सब अपने सिरों को झुकाएं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। महान अनुग्रहकारी सामर्थी परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं आपके उस महान प्रेम के लिए। हमें हमारे जीवन में नहीं होती जाती है। प्यारे खुदा, आपका एक पिता का जो प्रेम है वो तरस से भरा हुआ है, वो नम्र और दीन प्रेम है। वो हमारे ठुकराए जाने के बाद भी, हमारे छिपने के बाद भी, दूर चले जाने के बाद भी प्यारे प्रभु जी वो हमसे प्यार करता है। हम तेरे इस प्रेम के लिए तुझे हृदय से धन्यवाद देते हैं। खुदा, हमने जो भी पाप अपराध गुनाह किए हैं तू हमें क्षमा कर। प्रभु जी, तेरी भलाई, तेरी करुणा, तेरा प्रेम हम में से प्रत्येक के अंदर बहने पाए खुदा। और जब तू हमें लेने आए हम तैयार पाए जाएं, हर एक बातों को छोड़ते हुए, हर एक बातों को त्यागते हुए प्यारे प्रभु जी, आपने जो जिम्मेदारी अपनी कलीसिया को चराने की, अपने लोगों को सही मार्ग पे ले जाने की, सही शिक्षा देने की जो दी है प्यारे खुदा, उस काम को करने के लिए आप हमारी अगुवाई कीजिए। प्रत्येक के हृदय में आइए प्यारे प्रभु जी, जो भटक गए हैं, दूर चले गए हैं प्यारे प्रभु जी, आप हमेशा, आपकी बाहें हमेशा उसको गले लगाने के लिए तैयार रहती है प्यारे प्रभु जी। हम सब से आप बोलिए और बातचीत करिए ताकि हम सब आपके प्रेम को अपने जीवन में महसूस करने वाले हो सके, और न केवल वचनों के द्वारा, मुंह के द्वारा प्यारे प्रभु जी, लेकिन आपके दिए हुए इस जीवन के द्वारा प्यारे प्रभु जी
हम आपसे और एक दूसरे से प्रेम करने वाले हो सके। हर एक बातों में आपको आदर, इज्जत, महिमा देते हुए इस विनती को यीशु के पवित्र मीठे नाम से मांग लेते हैं, सुन करके ग्रहण कीजिए। आमीन।